नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में जो क्वाड सम्मेलन हुआ और उस क्वाड सम्मेलन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी भारत यात्रा हुई है। दरअसल अगर देखा जाए तो ये जो मार्को रूबियो की भारत यात्रा है एक ऐसे समय में हुआ है कि जब भारत और अमेरिका के संबंधों में कई चुनौतियां हैं। ठीक है, तो यह जो इनकी यात्रा रही है, जो इनका सामान्य यात्रा रहा है, यह केवल एक सामान्य कूटनीतिक दौर नहीं था, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों में आई तनावपूर्ण स्थिति को संभालने की भी एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। दरअसल जनवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद मार्को रूबियो की यह पहली भारत यात्रा थी। ठीक है, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि इस समय देश में भारत और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंध रहा है और ग्लोबल क्राइसिस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा देखने को मिल रहा है। ये जो विषय है ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया यूएस रिलेशन, क्वाड सम्मेलन जैसे विषयों से संबंधित है, जिसे आप प्री और मेंस एग्जाम में इसका इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ अगर आप देखेंगे भारत और अमेरिका के जो संबंध रहे हैं, अमेरिका द्वारा लगाया गया उच्च टैरिफ, वीजा नियमों में सख्ती, आप्रवासन और आउटसोर्सिंग में कटौती जैसे कदम रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारत की ऊर्जा खरीद, विशेष रूप से पश्चिम एशिया से तेल आयात और चीन एवं पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की नीतियों ने भी नई चिंताएं पैदा की है। देखिए, इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा भारत को लेकर की गई कुछ विवादित टिप्पणियों ने भी राजनयिक माहौल को प्रभावित किया है। तो ऐसे माहौल में मार्को रूबियो की जो यात्रा है, ये जो डैमेज कंट्रोल डिप्लोमेसी के रूप में देखा गया है। ठीक है, दरअसल इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य भी है आर्थिक और ऊर्जा संबंधी रिश्तों को स्थिर करना। ठीक है, ये जो पूरी न्यूज़ है ये दरअसल जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें एनालिसिस में आया था, तो हमने उसको एनालिसिस करने का प्रयास भी किया है अपने हिसाब से। तो इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य था आर्थिक और ऊर्जा संबंधी रिश्तों को स्थिर करना, क्योंकि 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमेरिका के सैन्य हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, जिसके कारण होर्मुज जो जलसंधि है इसकी संभावित नाकेबंदी का खतरा भी अभी बना ही हुआ है। ठीक है, और आपको जैसा कि पता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट यानी कि खाड़ी देश के माध्यम से पूरा करता है, आयात के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार होर्मुज जलसंधि प्रभावित होने की वजह से भारत की तेल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी जो है नकारात्मक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यानी यह केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो इस संदर्भ में जो मार्को रूबियो की इस यात्रा में देखा जाए तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी शामिल रही है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो क्वाड है यह समूह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से चीन की जो बढ़ती गतिविधियों के बीच क्वाड की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, इस बैठक में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति और सहयोग की दिशा दिखाई दी है। खास करके क्लीन एनर्जी, जो स्वच्छ ऊर्जा के सहयोग में देखेंगे तो भारत और अमेरिका दोनों अब रीन्यूएबल एनर्जी को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्वाड मंच के माध्यम से दोनों देशों ने सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आता है इस पूरे क्वाड सम्मेलन के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों पर जो चर्चा हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, क्योंकि आज की दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है। अब लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे क्रिटिकल जो मिनरल्स भी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, तो इन समझौतों के पीछे केवल आर्थिक उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे चीन की बढ़ती शक्ति, सप्लाई चेन डोमिनेंस, रेयर अर्थ कंट्रोल, इंडो पैसिफिक कंपटीशन जैसे बड़े कारण भी हैं। चूंकि अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर बने, और भारत चाहता है कि वह ऊर्जा, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में अपनी निर्भरता को विविध, डाइवर्सिफाई कर सके। ये हमारे देश की सोच है। ठीक है,
हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो मीडिया के द्वारा भी डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर की गई टिप्पणियों पर लगातार सवाल पूछे गए, लेकिन रूबियो ने बार बार यह कहा कि भारत अमेरिका संबंध मजबूत है, राष्ट्रपति ट्रंप भारत से प्यार करते हैं। यह बयान स्पष्ट रूप से दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा बनाए रखने की कोशिश माना जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल यह है कि अचानक क्वाड में भारत के प्रति सकारात्मक रूप क्यों दिखा रहा है अमेरिका। तो इसका गहरा विश्लेषण अगर किया जाए, गहराई से विश्लेषण किया जाए, तो आप देखते हैं चीन का बढ़ता प्रभाव सबसे बड़ी कारण है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि 21वीं सदी में उसका सबसे बड़ा रणनीतिक जो प्रतिद्वंदी है वो चाइना ही है, क्योंकि चाइना लगातार साउथ चाइना सी में सैन्य विस्तार, ताइवान पर दबाव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक में प्रभाव, सेमीकंडक्टर और एआई जैसी तकनीकों में बढ़त जैसे कदम उठा रहा है। तो भारत की जो सबसे बड़ी ताकत यहाँ पे ये है कि चूंकि जिसका अमेरिका अच्छे से प्रयोग करना चाहता है वह है उसकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि भारत इंडियन ओशियन रीजन के केंद्र में स्थित है। यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। अगर अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करना चाहता है तो उसे भारत जैसे मजबूत साझेदार की जरूरत पड़ेगी। जय हिंद साथियों।